Hello everyone, welcome back to my channel. My name is Sakshi and I am a passionate but a small painter. In today's video, I am going to be showing how to create a beautiful portrait on watercolor paper or paper. I will also share some tips and tricks that help me with my process. If you enjoyed this video, don't forget to like, subscribe and leave a comment below. I'd love to hear your thought or my questions you have. So let's get started this video. तो मैं इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको ये बताना चाहूँगी कि मैंने इस वीडियो में इस पोर्ट्रेट को बनाने में कौन कौन से कलर का यूज़ किया है। मैंने इस पोर्ट्रेट में डीप येलो, क्रिम्सन, बर्न्ट सीना, बर्न्ट अम्बर, पेस्टल मस्टर्ड, ऑरेंज येलो, ग्रे, ब्लैक एंड वाइट का यूज़ किया है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने इस पोर्ट्रेट के बैकग्राउंड को मैंने ग्रे कलर से पूरी तरह से पहले कवर कर लिया है, क्योंकि मुझे बैकग्राउंड करना ज़्यादा पहले अच्छा लगता है। अगर आप इसमें कंफर्टेबल ना हो तो आप पहले पोर्ट्रेट को बनाकर लास्ट में भी बैकग्राउंड को कवर कर सकते हैं। बट उसमें प्रॉब्लम होता है कि आपको हेयर के छोटे छोटे जो पार्ट्स को जो बाहर निकल जाता है उसे बनाने में आपको फिर बाद में उसे बैकग्राउंड करने में प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए मैं सजेस्ट करूँगी कि पहले आप बैकग्राउंड को ही कलर कर लें। इस पेटी को बनाने के लिए मैंने फ्लैट ब्रश हुज नंबर इज़ 4 एंड राउंड ब्रश हुज नंबर इज़ 0 एंड 00 का यूज़ किया है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैं बैकग्राउंड को कलर करने के लिए फ्लैट ब्रश का यूज़ कर रही हूँ। बट मैं आपसे अगेन ये बोलूँगी कि ब्रश आपको अपने कैनवस के या अपने पेपर के अकॉर्डिंग, पेपर के साइज़ के अकॉर्डिंग चुनना चाहिए, क्योंकि डिपेंड्स कितना बड़ा आपका पेपर है उस पर डिपेंड करता है कि आपको ब्रश कैसा यूज़ करना चाहिए। बट हाँ, ये चीज़ भी है कि आपको जब भी आईज़ या आई लैशेस या हेयर को पेंट कर रहे हो तो उसके लिए आपको सबसे छोटे ब्रश का यूज़ करना चाहिए। बैकग्राउंड में मैंने बहुत ज़्यादा शेड नहीं किया है, इवन एक ही कलर को मैंने सिर्फ रखा है, जो कि आप देख सकते हैं ग्रे। एंड स्किन टोन बनाने के लिए आप जैसा स्किन टोन चाहते हो आप वैसा बना सकते हो। यहाँ पे जैसे कि मैंने स्किन टोन बनाने के लिए क्रिम्सन एंड डीप येलो एंड वाइट का यूज़ किया है। आपको अगर थोड़ा लाइट टोन चाहिए तो आप उसमें वाइट थोड़ा ज़्यादा ऐड कर सकते हो, या आपको थोड़ा जैसे कि किसी का रेडिश टोन होता है तो उसके लिए आप थोड़ा सा क्रिम्सन या रेड आप थोड़ा उसमें ज़्यादा ऐड कर सकते हो। यहाँ पे मैं बिगनर्स के लिए पोर्ट्रेट करना बता रही हूँ, तो इसलिए मैं यहाँ पे बहुत ही पोर्ट्रेट के एक बेसिक तरीके से आपको पोर्ट्रेट करना बता रही हूँ। यहाँ पे मैंने जो एक स्किन टोन हमारा बेसिक स्किन टोन होता है उसे मैं पहले इवेंचुअली पूरे ही बॉडी में पहले उसे अप्लाई कर रही हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैं एक जो भी आपको स्किन टोन चाहिए, जैसा भी आपको अप्लाई करना हो बेस हमारा, उसके मुताबिक उससे पहले आप पूरे ही जहाँ जहाँ हमारा स्किन का टोन होता है वहाँ उसे आप अप्लाई कर सकते हो। मैं आइज़ पे इसलिए अप्लाई नहीं कर रही हूँ क्योंकि आइज़ का टोन हमारा जनरली फेस के टोन से थोड़ा सा अलग होता है, उसे मैं थोड़े बाद लास्ट में मैं उसे बनाऊँगी। और हाँ, आपको लग रहा होगा कि मेरे पैलेट पे इतने सारे कलर है, वो इतने सारे कलर नहीं, वो सूख चुके हैं। एक्चुअली मैं पिछले वीडियोस में यहाँ पे मैं अपनी जो पेंटिंग करती हूँ वो उसके कलर से, मैं पैलेट को ज़्यादा साफ नहीं रखती हूँ, इसलिए आपको मेरे पैलेट पे इतने सारे कलर दिख रहे हैं। बट ऐसा बात नहीं है, मैंने आपको जो जो कलर्स के नाम बताया मैंने इस पेंटिंग में सिर्फ वही कलर्स को यूज़ किया है। आप अगर चाहे तो स्किन को प्रॉपरली तरीके से शेड करते हुए भी नीचे आ सकते हैं, जैसे कि फोरहेड को पहले कंप्लीट कर सकते हैं, जैसा आपको कंप्लीट करना हो शेडिंग करके वैसे फिर धीरे धीरे चिक को भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने पहले ही आपको बताया कि बहुत ही बेसिक तरीके से मैं आपको स्किन टोन करना सिखाऊंगी, इसलिए मैंने यहाँ पे बहुत ही बेस तरीके से स्किन को पेंट किया है। क्योंकि स्किन को पेंट करने के या पोर्ट्रेट बनाने के काफ़ी सारे तरीके होते हैं, सबके लिए अलग अलग तरीका होता है। मुझे ये बेसिक मतलब स्टार्टिंग के लिए मुझे ये तरीका ज़्यादा पसंद आता है, इसलिए मैं उसे बना रही हूँ। यहाँ पे मैं वाटर कलर पेपर में एक्रेलिक कलर कर रही हूँ। पता है मुझे ये थोड़ा वियर्ड है, बट मुझे अच्छा लगता है कुछ न्यू ट्राई करो कि लाइक कैसा लग रहा है करना, इसलिए मैं यहाँ पे एक्रेलिक कलर को वाटर कलर पेपर में कर रही हूँ। बट ये आप बिल्कुल ही ट्राई मत करिएगा, क्योंकि इसे करना बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि एक तो वाटर कलर पेपर में होता है वाटर एब्जॉर्ब करेगा ज़्यादातर, ऊपर से ये कोल्ड प्रेस्ड पेपर है एंड
एक्रेलिक में तो आप जानते हैं वाटर का क्वांटिटी वैसे ही कम रहता है, और आप एक्स्ट्रा बहुत ज़्यादा लोगे तो फिर बहुत ज़्यादा टेक्सचर उसका ख़राब होने लगता है। तो इस रीज़न से मुझे काफ़ी दिक्कतें आई है ब्लेंड करने में, इसलिए मैं सजेस्ट करूँगी कि आप नॉर्मल पेपर या कैनवस में इस पोर्ट्रेट को बनाएं। नॉर्मल पेपर ज़्यादा बेटर है वाटर कलर पेपर को यूज़ करने से, क्योंकि जब आप अगर एक्रेलिक कर रहे हो तो एक्रेलिक के लिए आप वाटर कलर पेपर बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, क्योंकि आपको अगर आप बिगनर्स हो तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम को फेस करना पड़ सकता है, इसलिए आई डोंट सजेस्ट यू यूज़ वाटर कलर पेपर। बट हाँ, आप एक्रेलिक कलर को आप नॉर्मल पेपर में भी यूज़ कर सकते हो, वो ज़्यादा इजी होता है रदर दैन कि आप उसे वाटर कलर पेपर में यूज़ करो। हमारा बेस तैयार हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं जहाँ जहाँ हमारा स्किन का डार्क टोन है मैं वो पहले कलर कर रही हूँ। डार्क टोन आप थोड़ा और डार्क भी कर सकते हो, बट उससे थोड़ा सिमिलर हो तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। एंड देन फिर मैं उसको हाईलाइट जहाँ जहाँ मुझे करना है वहाँ मैं हाईलाइट में थोड़ा सा वाइट को, प्योर आप वाइट भी कर सकते हो, मैं वाइट ही यूज़ करती हूँ क्योंकि मुझे वाइट ज़्यादा अच्छा लगता है। बट लेकिन यहाँ पे हमारा वाटर कलर पेपर है तो उसके कारण मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई है, क्योंकि आपका जो पीछे का कलर है जो वो बिल्कुल एक्रेलिक है तो वो निकल ही नहीं रहा था, इसलिए वाइट। बट आप हाँ कैनवस पर अगर बना रहे हो तो आप वाइट यूज़ कर सकते हो। हमारा जैसे कि आप देख सकते हो कि मैंने कहाँ हाईलाइट एंड डार्क किया, हमारा जो फेस होता है उसके दोनों ही किनारे के पार्ट्स हमारे थोड़े डार्क होते हैं, तो वहाँ पे हमें डार्क टोन को यूज़ करना पड़ता है। आइज़ जो होती है हमारी आई लैशेज़ के पास हमारा डार्क होता है, नोज़ में हमारे दोनों साइड डार्क होते हैं, एंड जो हमारा चिक जो हम स्माइल करते हैं जो लाइंस दिखते हैं वो हमारे थोड़े डार्क टोन होते हैं। एंड हाईलाइट को हम फोरहेड पे बिल्कुल ही जहाँ बिंदी लगाते हैं वहाँ पे हम थोड़े हाईलाइट करते हैं, नोज़ के टिप पे हम थोड़ा हाईलाइट करते हैं, चिक पे आप जैसे ही आईलैशेस के नीचे आप डार्क टोन करते हैं दैन उसके आप नीचे वहाँ पे थोड़ा हमें हाईलाइट करना पड़ता है। जैसे आप खुद ही अपने फेस को मिरर के आगे देख के आप बता सकते हो कि उसमें कहाँ हाईलाइट होता है कहाँ डार्क टोन होता है। तो इसी तरह से हम फेस को करते हैं, क्योंकि फेस में आपको रियल बनाने के लिए ये इम्पॉर्टेंट है कि कहाँ आप ये चीज़ ज़रूर समझें कि कहाँ डार्क टोन होना है कहाँ लाइट टोन होना है, दैन उसी से आपका फेस का स्ट्रक्चर दिखता है। क्योंकि कलर में आप वो नहीं समझोगे तो आप पोर्ट्रेट बनाना आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा, इसलिए आप वो प्रैक्टिस करते रहोगे वो आपका ऑटोमेटिक ही आ जाएगा। डार्क टोन हमारा कहाँ होगा ये समझना ज़्यादा इजी है कि आप ये चीज़ देखो कि आपका अपर पार्ट क्या है। जैसे कोई भी ऊंचा चीज़ जो है उसके ठीक नीचे सिंपल सा बात है कि वहाँ पर डार्क होगा, क्योंकि उसका शेड आपका वहाँ पर दिखेगा। जैसे हमारा नोज़ टॉप पे रहता है तो नोज़ के हमारे दोनों साइड ही थोड़े डार्क शेड्स होते हैं नोज़ के टॉप के मुताबिक में। और कलर्स ब्लेंड करने के लिए आपको थोड़ा काम होकर कलर्स को ब्लेंड करना होगा, ये नहीं कि आप करते जा रहे हो। एंड अगेन मैं ये बोलूँगी कि आपको कपड़ा या टिश्यू पेपर रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जब आप कलर ब्लेंड कर रहे हो, क्योंकि उससे आपका कलर बिल्कुल ही मिक्सअप होते जाएगा, कलर आपको अलग अलग नहीं दिखेगा उससे। क्योंकि आप जब तक ब्रश को क्लीन करके उसे पोंछते नहीं हो, अच्छे से साफ़ नहीं करते हो, तो आपका हाईलाइट और डार्क दोनों ही मिक्स होकर जो अलग कलर बनेगा वो आपका फेस पे दिखने लगेगा। तो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है कि आप ब्रश को अच्छे से क्लीन रख के उसे ब्लेंड करो। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात कि ब्लेंड करते समय ब्रश आप जितने ही हल्के हाथ से पकड़ सकते हो, क्योंकि जितना आप हल्के हाथ से पकड़ोगे उतना ही स्मूथली वो ब्लेंड होगा। अब जितना उसे प्रेस करके ब्लेंड करने चाहोगे उतना ही ब्रिसल्स के उसमें मार्क दिखेंगे, ब्रिसल्स के जो हमारे दाग हो जाते हैं पेपर्स में वो आपको दिखेगा। इसलिए आपको ब्रश को सॉफ्ट हैंड से पहले आप कलर जो बेस हमारा है वो करके आप बिल्कुल ही सॉफ्ट हैंड से उसे ब्लेंड करो। और पोर्ट्रेट बनाने में आपको ये भी चीज़ का ध्यान रखना होगा कि आपका लाइट किस ओर से आ रहा हो या आपका फेस किस तरफ मोड़ा हुआ है, तो उस साइड जैसे ज़्यादा शेड होगा। जैसे कि मैंने जो पोर्ट्रेट को बनाया उसकी गर्दन थोड़ी सी मुड़ी हुई है, तो उसके हिसाब से आपको फेस में थोड़ा लाइट और डार्क को करना होगा मैनेज, क्योंकि वो भी इम्पॉर्टेंट है। तब ना आपका ये चीज़ दिखेगा कि फेस आपका मुड़ा हुआ है तो देन उस साइड से लाइट आ रहा है, तो वो चीज़ का आपको बिल्कुल ही ध्यान रखना होगा शेडिंग करते समय में। क्योंकि
पोर्ट्रेट में क्या आप तो इवन मतलब प्लेन पेपर में कर रहे हो, मेन तो आपका कलर से ही होता है ना कि दिख रहा है किधर ऊंचा है किधर नीचा है फेस, या कोई सी भी चीज़ को आपको दिखाने के लिए। पेंटिंग में तो आपको शेडिंग समझना इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो शेडिंग के लिए आपको बस एक चीज़ याद रखना होगा कि हमारा जो ऊंचा होता है वो हमारा थोड़ा लाइट टोन में होगा, जो सबसे नीचे में है वो थोड़ा डार्क टोन में होगा। ये बिल्कुल ही सिंपल सा मेथड है। और ब्लेंड करते समय आप लोग को लग रहा होगा कि मैं थोड़ा बड़ा ब्रश ले लूँ कि एक बार में मैं ऐसे ब्रिसल्स को करूँगा बस ब्लेंड हो जाएगा, वो वैसे नहीं होगा। वो ऐसे करोगे तो आप उसमें ब्रिसल्स के मार्क दिखने लगेंगे। वो मुझे भी पहले लगता था कि थोड़ा बड़ा ब्रश ले लो, एक बार राइट से लेफ़्ट करो बस पूरा फोरहेड ब्लेंड, वैसे नहीं होता है। वैसे में आपको ब्रिसल्स के बहुत ज़्यादा वो दाग जो ब्रिसल्स लाइंस दिखते हैं, उसे आपको छोटा ब्रश लेके ही आपको धीरे धीरे बिल्कुल पेशेंस के साथ आपको ब्लेंड करना होता है। क्योंकि आप पेशेंस अगर पेंटिंग में आप पेंटिंग में जो बोलते हैं ना पेंटिंग बहुत अच्छा करता है बहुत ख़राब करता है, उसमें वही होता है जिसमें ज़्यादा पेशेंस लेवल है उसका पेंटिंग ऑब्वियस सा है कि अच्छा होगा। क्योंकि पेंटिंग जैसे जैसे आप बोलते हैं ना प्रैक्टिस करते रहना, कि प्रैक्टिस हमारे पेशेंस लेवल को हाई करती है। जितना आपके अंदर पेशेंस लेवल है पेंटिंग उतना ही आपका सुंदर होगा, क्योंकि आप उसके बिल्कुल ही बारीकियों को पेंट कर पाओगे देख के। इसलिए पेशेंस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और आप सभी को ये भी लग रहा होगा देख के कि मेरा इतना जल्दी ब्लेंड कैसे हो जा रहा है, जब हम करते हैं तो नहीं होता है, या वीडियो स्किप तो नहीं है कि आप कलर दिखा रहे हो लेकिन ब्लेंड करते समय आपका ये ऐसे ही हो रहा है। बट ये बिल्कुल ही ऐसा नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि जब आप स्टार्टिंग में वीडियोस देख के आप सीखते हो तो आपको लगता है कि मेन आपको होता है कि ब्लेंड करते समय वो कैसे ब्लेंड कर रहे हैं वो चीज़ देखे। इसलिए मैंने बिल्कुल ही वीडियो को स्किप नहीं किया है। थोड़ा सा किसी जगह फास्ट करना पड़ता है बट ब्लेंडिंग में बिल्कुल ही नहीं। जैसे कि जैसे मैं बताती हूँ मैंने इस वीडियो को कहाँ फास्ट किया है। जैसे कि बैकग्राउंड में मैंने जब कलर किया है तो वहाँ पे मैंने थोड़ा सा फास्ट किया, क्योंकि आप नॉर्मल कलर्स कर रहे हो, एक ही कलर को आपको सिर्फ पूरा भी फैलाना है तो वो तो आप ऐसे भी कर सकते हो। बट ब्लेंड करते समय मैंने बिल्कुल ही वीडियो में छेड़खानी बिल्कुल नहीं की है, वो आपको देखने में लगता है। क्योंकि लेकिन आपको मैं बिल्कुल ही सच बोलूँगी कि आप एक बार पेपर लेकर कलर लेकर आप ट्राई करो, आपसे भी इतना ही स्मूथली वो कलर ब्लेंड होगा। क्योंकि हमारे साथ कभी कदर होता है कि हम वीडियोस तो देख लेते हैं लेकिन खुद प्रैक्टिस नहीं करते हैं। उसके कारण होता है कि हम बहुत सीधा बोलते हैं कि वो चीज़ ऐसा नहीं होगा, बट ऐसा नहीं है। आप कोशिश करो, आपसे ब्लेंड ऑफ कोर्स होगा उतना ही स्मूथली तरीके से होगा। बट आपको सिर्फ ये चीज़ ध्यान रखना है कि कहाँ लाइट शेड करना है कहाँ डार्क शेड करना है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि गर्दन में मैंने कहीं पर लाइट टोन किया है तो कहीं डार्क टोन किया है। तो फेस हमारा बहुत ही ऊपर साइड होता है तो ऑब्वियस सा बात है कि गर्दन में हमारा जहाँ फेस का कटिंग है वहाँ पे हमारा बिल्कुल ही डार्क टोन होगा। और बैक साइड जो है उधर जो किनारे साइड राइट लेफ़्ट साइड में आप लोग का थोड़ा डार्क टोन होगा शोल्डर्स के टॉप पे, क्योंकि वहाँ पे हमारा लाइट नहीं आ रहा है इस रीज़न से। क्योंकि आपको ये भी लाइट का भी एक शेडिंग देखना होगा, खाली आप स्किन टोन नहीं देख सकते हो। स्किन टोन में तो हमारा कहीं डार्क होता है कहीं लाइट होता है, बट अगर किसी ऑब्जेक्ट की तरफ से आपका लाइट आ रहा है तो वहाँ पर आपको लाइट टोन करना होगा। जैसे कि आप गर्दन में बोन्स को दिखाने के लिए मैंने शेड्स जो होते हैं उसे मैंने थोड़े लाइट किए, क्योंकि हमारा गर्दन थोड़ा सा मुड़ा हुआ है तो इसलिए हम वहाँ पर लाइट टोन कर रहे हैं। और आप ये भी ध्यान रखिएगा कि ब्लेंड करने के लिए हम स्मॉल ब्रशेस का यूज़ करते हैं। ये नहीं कि हम एक फ्लैट ब्रश लिए एंड फोरहेड पे पूरा यहाँ से लेफ़्ट से राइट कर दिए एंड देन वो ब्लेंड हो गया, ऐसा बिल्कुल ही नहीं होता है। वहाँ पे आप अगर वैसे करोगे तो आपके ब्रश के ब्रिसल्स बहुत ही क्लियरली रूप से वहाँ पर दिखेंगे। तो ब्लेंड करने के लिए हम बिल्कुल ही स्मॉल ब्रशेस के यूज़ करते हैं स्किन टोन जब हम ब्लेंड कर रहे होते हैं, ना कि यहाँ पर मैं सिर्फ स्किन टोन की बात कर रही हूँ। तो इसलिए स्किन टोन को ब्लेंड करने के लिए मैं स्मॉल ब्रशेस का यूज़ करती हूँ। एंड ये भी आप याद रखें कि जब भी आप ब्रशेस से पेंट या ब्लेंड करते हो तो हमें ब्लेंड करते समय बिल्कुल ही ब्रशेस के टॉप पार्ट को यूज़ करना पड़ता है, ना कि पूरे ब्रश को आप ऐसे करके एकदम बैठा के रगड़ रहे हो। क्योंकि हमें पेंटिंग करना है, पोछा नहीं लगाना, ये चीज़ आप बिल्कुल ध्यान में रखना। क्योंकि पोछा लगाओगे तो फर्श क्लीन होता है बट पेंटिंग भी आपका वहाँ पे ब्रश बिल्कुल कलर्स वहाँ के क्लीन होते जाएंगे।
तो हमें ब्रसल्स के बिल्कुल ही टॉप पार्ट से हमें ब्लेंड करना है और बिल्कुल ही सॉफ्ट हैंड से, ना कि बिल्कुल दम लगा के करना है, क्योंकि पेंटिंग बिल्कुल ही सॉफ्ट एंड स्मूथ हैंड से होते हैं। यहाँ पर मैंने पोर्ट्रेट को बहुत ही मीडियम कलर में रखा है। अगर आप पोर्ट्रेट को बहुत ज़्यादा लाइट टोन में बनाना चाहते हो तो आप कलर को में वाइट यूज़ कर सकते हो। येलो का शेड्स थोड़ा कम, येलो का ये डीप येलो की जगह आप उसे थोड़ा मीडियम येलो का यूज़ कर सकते हो। एंड देन उस पर रेड मिलाकर उस पर वाइट का क्वांटिटी जितना बढ़ाओगे उतना ही आपका कलर और ज़्यादा ब्राइट होते जाएगा। यहाँ पे मैंने बहुत ही मीडियम टोन को यूज़ किया है, क्योंकि मुझे थोड़ा मीडियम टोन बनाना था, मीडियम टू डार्क टोन ले जाना था, इसलिए मैंने यहाँ पे लाइट टोन बहुत ज़्यादा नहीं किया है। गर्दन में जितने भी आपके बोन्स दिख रहे हैं वहाँ पर आपको बिल्कुल ही हाईलाइट एंड डार्क टोन को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप वो चीज़ अगर नहीं समझोगे तो आपका बिल्कुल ही फ्लैट गर्दन लगने लगेगा। गर्दन हमारा गोल होता है, इसलिए हमें किनारे, दोनों ही गर्दन के किनारे साइड हमें डार्क टोन को यूज़ करना पड़ता है। एंड देन जो हमारा बीच का पार्ट है वहाँ हम थोड़ा ज़्यादा लाइट रखते हैं। एंड आप जैसे कि देख सकते हैं जहाँ जहाँ हमारा उभरा हुआ पार्ट जो होता है, जो ऊपर है, वहाँ पर मैंने वाइट को यूज़ करके मैंने थोड़ा हाईलाइट किया हुआ है। और अगर आपका ब्लेंड करने के बाद भी थोड़ा स्मूथ टेक्सचर नहीं आ रहा हो तो आप ये चीज़ कर सकते हो कि पहले तो आप जैसे आप ब्लेंड कर रहे हो वैसे ब्लेंड कर लो अपने ब्रश से। देन उसको थोड़ा सा सूखने के बाद, थोड़ा मतलब बहुत ज़्यादा नहीं सूखना चाहिए ये, बट ये भी नहीं कि बिल्कुल पानी है, आप जैसे ही छू रहे हो तो आपके उंगली पे कलर आ जाए, वैसा नहीं। उसमें हल्का सा मॉइस्चर हो बट वो बिल्कुल ही सूख चुका हो, तो आप उससे कर सकते हो क्या, आप कोई अदर ब्रश लेके या थोड़ा बड़ा साइज़ का ब्रश लेके आप उसे थोड़ा सा ऊपर, उसे बिल्कुल टॉप से हल्का हल्का उसी डायरेक्शन में ब्लेंड कर सकते हो। उससे आपका थोड़ा स्मूथ टेक्सचर आएगा, जो ब्रिसल्स के जो दाग बैठ जाते हैं या दाग हो जाते हैं वो थोड़े कम हो जाएंगे। तो अब उसमें हल्का सा जब मॉइस्चर हो, वो बहुत ज़्यादा भी गीला ना हो और बहुत ज़्यादा सूखा भी ना हो, तो उस वक्त आप उसमें कोई भी सूखा ब्रश लेके उसे उसी डायरेक्शन में ब्लेंड कर सकते हो। या थोड़ा सा अगर वो बहुत ज़्यादा सूख गया हो तो आप हल्का सा अपने ब्रिसल्स में वाटर को लेकर और उसे अच्छे से लेकिन पोंछ के, यहाँ पे मैं कपड़े मतलब क्लॉथ या टिश्यू पेपर आपको नहीं दिखा पा रही हूँ, लेकिन उसका बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है। मैं आपको ये भी बता दूँ कि मैं इस वीडियो को बनाते समय जो बिल्कुल ही क्लॉथ को अपने हैंड में रख के बना रही हूँ, बिल्कुल ही मेरे दूसरे हाथ में क्लॉथ को पकड़ा हुआ है मैंने, क्योंकि किसी भी पेंटिंग को बनाने के लिए ब्रश के बार बार क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। अब बार बार पानी में तो डिप नहीं कर सकते हो उसे, क्योंकि पानी में डिप करोगे तो उसमें बहुत ज़्यादा एक्सेस वाटर आ जाएगा और उसे भी फिर आप उसे झाड़ोगे फिर भी वो नहीं जाता। इसलिए आपको क्लॉथ या टिश्यू पेपर ब्लेंड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मैंने बहुत सारे आर्टिस्टों को देखा है कि वो पेंटिंग तो बहुत सुंदर करते हैं बट उनका थोड़ी सा मिस्टेक के कारण प्रॉब्लम आ जाती है। जैसे ही वो कलर्स ब्रश को क्लीन नहीं करते हैं उसके कारण उनका टू कलर्स आपस में मिक्स हो जाता है, तो ये सब प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आपको फेस करना पड़ सकता है। इसलिए आपको कपड़ा या टिश्यू पेपर रखना आपके पास बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई भी चीज़ आप रख सकते हो आप जिसमें भी कंफर्टेबल हो। मैं ज़्यादातर क्लोथ्स को यूज़ करती हूँ, कॉटन क्लोथ्स बहुत ही ज़्यादा ईज़िली पानी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं ब्रश से, इसलिए या आप टिश्यू पेपर भी यूज़ कर सकते हो। बट आप बिगनर्स हो तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप क्लोथ्स ही यूज़ करो, क्योंकि वाटर कलर अगर आप कर रहे हो तो आप टिश्यू पेपर का भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि आपको उसमें सिर्फ वाटर को एब्जॉर्ब करवाना होता है। बट दैन जब आप एक्रेलिक कलर को यूज़ करते हो तो उसमें आपको थोड़ा सा एक्रेलिक के अलग पार्ट्स भी ब्रशेस में लग जाते हैं, उसे आप क्लीन करने के लिए क्लोथ आपको बहुत ही कंफर्टेबली मतलब आप उसे ब्लेंड या उसे पोंछ सकते हो। हैंड को मैंने पेंट करते समय आप देख सकते हैं कि मैंने थोड़ा सा ब्लैक का यूज़ किया है, क्योंकि हैंड जो हमारा हैंड का जो अपर पार्ट है, जो हमारा नीचे का कलाई की तरफ जो है, वहाँ पर मैंने थोड़ा डार्क टोन यूज़ किया, क्योंकि वो बिल्कुल ही शेड हमारा डार्क होगा, क्योंकि वो थोड़ा नीचे की ओर है और वहाँ पे हमारा लाइट आ रहा है ऑब्जेक्ट की तरफ, उस पर लाइट नहीं जा रहा था, इसलिए मैंने वहाँ पे थोड़ा सा डार्क टोन का यूज़ किया है। एंड मैंने पूरे ही हैंड को फेस के अकॉर्डिंग थोड़ा डार्क रखा है, क्योंकि हमारा हैंड बिल्कुल ही नीचे है एंड देन वो साड़ी से ही मतलब थोड़ा शेड में आता है, साड़ी का शेड भी उसके ऊपर आ रहा है, तो
बहुत प्रॉपरली उसके अंदर लाइट नहीं आ रहा, बट हाँ फिंगर्स जो हमारी है, फिंगर्स को मैंने थोड़ा हाईलाइट किया है। फिंगर्स के आपको जो फिंगर्स हमारा बीच का टोन है वहाँ पे आप थोड़ा डार्क टोन रखें, एंड तो मुड़ा हुआ है वहाँ पर हमारा होगा हाईलाइट, बट जो जहाँ मुड़ा हुआ के नीचे फिर है जो, फिर वो हमारा डार्क हो जाएगा। लिप्स को बनाने के लिए भी आप एक कलर, जो भी आप लिप्स कलर करना चाहते हो उसे आप यहाँ पे पहले पूरी तरह से ब्लेंड मतलब कलर कर लो, क्योंकि मैंने पहले थोड़ा पिंक कलर को डाल दिया था, बट मुझे थोड़ा रेड लिप्स मतलब रेड लिप चाहिए था, तो मैंने उसे धीरे धीरे किया। ये नहीं कि आपको अगर वो पसंद नहीं आ रहा तो आप बिल्कुल ही डार्क कर सकते हो, ऑफ कोर्स नॉट। लिप के बीच में मैंने ब्लैक कलर का यूज़ किया है, और इसे मैंने बिल्कुल ही स्मॉल ब्रश से यूज़ किया, क्योंकि मेरा कैनवस का साइज़ जो पेपर साइज़ है बहुत ही छोटा था। मैंने ये पेंटिंग A5 साइज़ में बनाई है, तो इसलिए मुझे छोटे ब्रशेस के यूज़ करने पड़ रहे हैं, बट अगर आपका कैनवस साइज़ बहुत बड़ा है तो आप बड़े ब्रशेस के यूज़ कर सकते हो। A4 साइज़ के लिए आपको 0 साइज़ के ब्रश से भी लिप्स बना सकते हो, लेकिन जैसे कि मेरा बताई मैंने आपको कि मैंने यहाँ पर A5 साइज़ के पेपर का यूज़ किया है, तो मैंने यहाँ पर 00 साइज़ का मैं लिप बनाने के लिए उसे यूज़ कर रही हूँ। आइज़ को मैं बनाने के लिए भी सेम वही मेथड यूज़ कर रही हूँ कि बेस एक तैयार करके उसके ऊपर मैंने हाईलाइट किया, क्योंकि हमारा आईब्रो के साइड थोड़ा सा हाईलाइट होता है, एंड बर्न सीना लेकर मैंने उसे अच्छे तरीके से ब्लेंड कर दिया, क्योंकि बर्न सीमा को मैंने यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा यूज़ किया है। लिप को बनाने के लिए आपको ये चीज़ ध्यान रखना होगा कि आप कहाँ पे हाईलाइट करोगे एंड कहाँ डार्क करोगे, क्योंकि हमारा फेस थोड़ा सा टर्न किया हुआ है, तो मैंने लिप्स के एक साइड को, जो अपर लिप्स है उसके एक साइड को मैंने थोड़ा सा हाईलाइट किया है, एंड जो हमारा लोअर लिप है वहाँ पर मैंने थोड़ा डार्क किया है। देन फिर वहाँ पर मुझे हाईलाइट मैंने लिप्स को किया, क्योंकि आपको लिप्स में जो हमारा नीचे का पार्ट होता है वहाँ पर किनारे थोड़ा सा हाईलाइट करना पड़ता है आपको, एंड बिल्कुल ही नीचे फिर वहाँ पे थोड़ा डार्क करना पड़ता है। तो ये शेडिंग आपको थोड़ा सा समझना होगा, और वो आपके लिए बहुत ही ईजी मेथड हो जाएगा। यहाँ पर मैंने पोर्ट्रेट को बहुत ज़्यादा लेयर्ड में नहीं वर्क किया है, क्योंकि मैंने आपसे पहले भी कहा कि मैं ये थोड़े बिगनर्स के लिए ये वीडियोस को बनाना चाहती हूँ, तो इसलिए मैंने बहुत लेयर में पोर्ट्रेट नहीं बनाया। बहुत ही मैंने एक बेस यूज़ किया है, एंड फिर डार्क टोन एंड लाइट टोन। लेकिन अगर आप चाहते हो कि इस पोर्ट्रेट को आप बहुत ज़्यादा डिटेल्ड वर्क करो तो आप इसमें और भी लेयर्स यूज़ कर सकते हो। आप जैसे कि आप देख सकते हैं वीडियो में, अगर आपको थोड़ा हाईलाइट और करना, जैसे फोरहेड में आप जहाँ पर हम बिंदी लगाते हैं वहाँ पर आप थोड़ा सा और हाईलाइट कर सकते हो। चिक हमारा और हाईलाइट हो सकता है, नोज़ आप हाईलाइट और कर सकते हो। तो मैंने बहुत ज़्यादा मतलब लेयर्ड में नहीं बनाया, बट इतना लेयर्ड भी एक नॉर्मल पोर्ट्रेट को यूज़ करने के लिए इनफ होता है। बट हाँ, ये चीज़ तो है ही कि पेंटिंग में आप जितना लेयर्ड करोगे वो उतना ही खूबसूरत लगेगा। यहाँ पे मैंने मोंटमार्टे के एक्रेलिक कलर का यूज़ किया है, लेकिन ये जो कलर्स है आप इसे कैमल के भी एक्रेलिक कलर से ईज़िली बना सकते हो, क्योंकि जो कलर्स मैंने मोंटमार्टे के भी होते हैं वो आपके कैमल के भी एक्रेलिक जो आर्टिस्ट कलर है या बेसिक वाले भी, उसमें भी आपको वो सब कलर्स अवेलेबल होते हैं, तो आपको उनमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा बनाने में। क्योंकि बर्न सीना जो होता है वो आपके सारे कलर्स में होता है क्योंकि बर्न सीमा जो होता है वो आपको जो बिल्कुल बेसिक वाले जो वाटर कलर्स आते हैं, जो डब्बा वाला होता है 10-20 रुपए वाला, उसमें जनरली नहीं मिल पाता है, क्योंकि उसमें बस एक ही ब्राउन कलर होता है। बट हाँ, आर्टिस्ट के कैमल वाले वाटर कलर या अदर्स कोई भी आप जो थोड़े से मतलब बड़े वाटर कलर्स या एक्रेलिक कलर होते हैं उसमें आप यूज़ कर सकते हो। इस पेंटिंग को आप वाटर कलर में भी बना सकते हो, सेम मेथड भी यूज़ कर सकते हो। थोड़ा सा अलग होगा, बट आप सेम मेथड, यही चीज़ जो मैंने एक्रेलिक में बनाया वो आप वाटर कलर में भी यूज़ करके बना सकते हो। और अगर आपको लग रहा हो कि स्किन टोन हमें इससे भी थोड़ा इजी वीडियो चाहिए ब्लेंड करने के लिए, तो मैं आपको वो भी आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो कि मैं इससे ज़्यादा इजी वीडियो कोशिश करूँगी कि मैं इससे ज़्यादा इजी वीडियो आपको बना के दिखा पाऊँ ब्लेंड कर कैसे किया जाता है। क्योंकि ये तो मैंने बहुत पोर्ट्रेट बना दिया, बट आप बोलोगे अगर कि छोटे से पार्ट को मैं ब्लेंड करके दिखाऊँ तो मैं वो भी ज़रूर कोशिश करूँगी। तो इसलिए मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। एंड बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है, तो इसलिए प्लीज़
अगर आपको पसंद आ रहा हो तो आप सब्सक्राइब और लाइक मेरे वीडियो को ज़रूर करें। हेयर जो यहाँ पर मैंने हेयर के एक पहले बेस को मैंने ब्लैक से कर दिया है, ब्लैक और बर्न्ट सीमा को मैंने थोड़ा बर्न्ट अंबर को मैंने यहाँ पर थोड़ा मिक्स किया है। आप चाहो तो जैसे कि हेयर के थोड़े लाइट शेड को बना सकते हो। मैंने यहाँ पे ब्लैक कलर ज़्यादा मुझे प्रेफर लगा तो इसलिए मैंने ब्लैक कलर का यूज़ किया। लेकिन आपको अगर कोई और कलर का अगर हेयर बनाना हो तो उसके लिए बेस के लिए आप थोड़ा सा लाइट कलर उसका लो। जैसे कि आपको अगर ब्राउन हेयर बनाना है तो आप बर्न्ट अंबर को यूज़ कर सकते हो उससे पहले लाइट शेड को बनाने के लिए। दैन फिर आपको उसके हेयर्स के स्ट्रिंग्स को बनाने के लिए आप उसमें थोड़ा सा ब्लैक को ऐड करके आप उसके स्ट्रिंग्स को बना सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे लेकिन ब्लैक में थोड़ा सा बर्न्ट सीना को यूज़ किया है तो यहाँ पर आपको बिल्कुल ही ब्लैक लग रहा होगा, बट जब मैंने हेयर के स्ट्रिंग्स को बनाऊंगी तो आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर ब्लैक प्रॉपरली नहीं है। और साड़ी को यूज़ करने के लिए मैंने यहाँ पे इसके पहले जो पाड़ बोल सकते हो या बॉर्डर को मैंने ब्लैक, रेड कलर या क्रिम्सन और ऑरेंज को मैंने यहाँ पे यूज़ किया है बॉर्डर को बनाने के लिए। साड़ी को भी बनाने के लिए मैंने सेम टेक्निक का यूज़ किया जो कि मैंने स्किन को बनाने के लिए किया था कि एक पहले आप जो भी कलर के बॉर्डर को बनाना चाहते हो तो उसके पहले एक बेस कलर को आप पूरे पेंट कर लो। जैसे कि आप देख सकते हैं कि बॉर्डर को मैंने एक बेस जो है हमारा क्रिम्सन और ऑरेंज को मैंने थोड़ा लेकर ब्लेंड कर लिया है। फिर उसके बाद जहाँ जहाँ हमारा जो वो डार्क शेड्स आएंगे एंड लाइट शेड्स उसे मैं ब्लेंड करूँगी। एंड साड़ी को मैं वाइट रखना चाहती थी पर मैंने सोचा मस्टर्ड येलो भी अच्छा लगेगा तो इसलिए मैंने यहाँ पे मस्टर्ड येलो को थोड़ा सा यूज़ करके मैं यहाँ पे साड़ी के कलर को कर रही हूँ। एंड बॉर्डर पहले मैं यहाँ पे जो बिल्कुल ही बेस कलर्स होते हैं पहले वो कर रही हूँ क्योंकि इससे जो बिगनर्स होंगे ये मेथड उनके लिए काफ़ी यूज़फुल होता है ब्लेंड करना। एंड अगर आप इसे वाटर कलर में कर रहे हो तो और भी ज़्यादा ईजी है ये मेथड, क्योंकि एक्रेलिक में तो मैं क्या बताऊँ, मैं वाटर कलर पेपर पे बना रही हूँ तो मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। बट अगर ये आप एक वाटर कलर से ही बना रहे हो तो आपके लिए इजी होगा। यहाँ पे मैंने ब्लैक कलर का यूज़ किया है डार्क शेड्स को दिखाने के लिए। जहाँ जहाँ जैसे कि हमारा बॉर्डर मुड़ा हुआ दिखाना पड़ता है या वहाँ पे जो सिलवटें लग जाती है उसे दिखाने के लिए हम बिल्कुल ही वहाँ पे डार्क टोन का यूज़ करते हैं जो होता है। तो मैंने यहाँ पर मुझे रेड में ब्लैक थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है दिखाना तो मैंने यहाँ पे ब्लैक कलर से उसे दिखाया है। हेयर के लिए आपको है कि आपका बेस जहाँ पे आपका बिल्कुल थिक वहाँ पे जहाँ ब्लैक दिखता है वहाँ पे आपको बेस वहाँ पे तैयार करके मैंने रख दिया है। दैन अभी मैं स्ट्रिंग्स को वहाँ पे डालूँगी। एंड साड़ी के लिए मैंने यहाँ पर बेस डालकर उसे थोड़े से डार्क टोन से उसके बॉर्डर को मैं ब्लैक से थोड़ा सा मोड़ा हुआ जो हमारा दिखता है क्लोथ्स उसको मैं कर रही हूँ। यहाँ भी आपको ब्लेंड करने के लिए सेम टेक्निक्स का यूज़ करना है कि कलर्स को पहले अप्लाई करके एंड देन फिर आपको ब्रश को अच्छे से क्लीन करके टिश्यू पेपर या क्लोथ से पोंछ करके आपको बिल्कुल ही उसके टिप से उसे धीरे धीरे स्लोली ब्लेंड करना है। क्योंकि अब अगर आप फास्ट करोगे तो देख सकते हो कि कलर्स फैलने लगेंगे, इसलिए आपको बिल्कुल धीरे से यूज़ करना है। एंड जहाँ जहाँ हमारा लाइट एंड हाईलाइट पार्ट है, डार्क पार्ट है, वो चीज़ आपको बिल्कुल ही इंश्योर करना है कि वहाँ पे हमारा वही चीज़ हो, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी उलट पलट हुआ तो बिल्कुल ही शेडिंग गड़बड़ा ही जाएगा। तो इसलिए उस बात का बिल्कुल ही ध्यान रखें कि डार्क टोन हमारा कहाँ पर होगा एंड लाइट टोन कहाँ होगा, क्योंकि पेंटिंग में डार्क टोन एंड लाइट टोन को समझना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और अगर जब आप पोर्ट्रेट बना रहे हो तो बहुत ही ज़्यादा। और एक बात कि ऐसा बिल्कुल आपको नहीं लगना चाहिए कि आप हाईलाइट कर रहे हो तो आपको वहाँ पे वाइट डालना ज़रूरी है या डार्क टोन है तो वहाँ ब्लैक, बिल्कुल ही नहीं। लाइट टोन का मतलब है कि आप जो ब्लैक जहाँ पे आप डार्क टोन कर रहे हो उससे हल्का सा लाइट कलर वो हो। कोई ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे वाइट ही हो और ब्लैक ही हो। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे बर्न सीना का यूज़ किया है डार्क टोन के, मतलब साड़ी के जो डार्क टोन्स को दिखाने के लिए। मैं यहाँ पे ब्लैक का यूज़ नहीं कर रही हूँ क्योंकि मस्टर्ड येलो में ब्लैक बहुत ज़्यादा ही ओवर लगने लगेगा ब्लैक, तो इसलिए मैंने यहाँ पर बस बर्न सीना का यूज़ किया। बट हाँ, रेड में मैं जैसे कि क्रिम्सन में आप देख सकते हैं कि मैंने वहाँ पे ब्लैक का यूज़ किया है।
और वीडियो मेरा बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग होते जा रहा है, इसलिए मैंने बॉर्डर में बहुत ही फास्ट वर्क किया है। तो अगर आप चाहते हो कि आप उसे बहुत ही डिटेल पे भी डिज़ाइंस बना सकते हो, क्योंकि साड़ी में तो काफ़ी सारे डिज़ाइंस होते हैं, बट मैंने यहाँ पे थोड़ा फास्ट वर्क किया है क्योंकि आपको लगता है कि वीडियोस को स्किप ना किया जाए, लेकिन स्किप नहीं करने पर वीडियोस काफ़ी लंबा बनता है एंड उसके बाद हमारा व्यू नहीं आता है। बट मैं फिर भी बिगनर्स के लिए वीडियोस बनाती हूँ, तो मुझे ये मेक श्योर करना पड़ता है कि उन्हें कोई भी स्टेप में कोई प्रॉब्लम ना हो, तो इसलिए मैंने वीडियोस को कहीं भी स्किप नहीं किया है। जहाँ मुझे थोड़ा लगा कि फ़ास्ट होना चाहिए, मैंने वो चीज़ किया है। और वो चीज़ आप खुद भी वहाँ पे फास्ट, अगर मैं नहीं भी करती तो आप खुद भी उसे वहाँ पे फास्ट करके ही कर लेते। और यहाँ पे मैंने ब्लाउज़ के कलर को ब्लैक चुना है क्योंकि मुझे ब्लैक कॉम्बिनेशन थोड़ा ज़्यादा ही अच्छा लगता है इस कलर में, तो इसलिए मैंने ब्लैक कलर में ब्लाउज़ को लिया है। बॉर्डर में भी वर्क करते समय आपको ये चीज़ याद रखना होगा कि आप एक ही कलर से पूरे बॉर्डर को यूज़ नहीं कर सकते हो। जैसे कि हमारा हैंड के पास थोड़ा सा वो लाइट में है, तो वहाँ पे आप थोड़ा जो भी डिज़ाइन बनाओ वहाँ पे थोड़ा लाइट कलर में बनाओ, क्योंकि आप देख सकते हैं कि मैंने वहाँ पे नीचे में जो मैंने येलो का डीप येलो यूज़ किया एंड देन फिर धीरे धीरे जैसे ही यहाँ पे आप ट्रायंगल जो बना हुआ है साड़ी में, वो फिर जैसे जैसे नीचे आ रहा है वहाँ पे मैंने ऑरेंज का यूज़ किया, क्योंकि हमारा नीचे थोड़ा डार्क टोन हो जाता है, थोड़ा शेड आ रहा है, तो इसके लिए मैंने थोड़ा वहाँ पे लाइट डार्क टोन को यूज़ किया है। एंड हेयर बनाने के लिए मैंने डबल ज़ीरो साइज़ ब्रश का यूज़ किया है। और ये चीज़ आप ब्रश जैसे ही आप हेयर्स को ड्रॉ करते हो या पेंट करते हो, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि ब्रश में आपको बहुत ज़्यादा वाटर नहीं आना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा वाटर रहेगा तो जैसे ही आप पेपर में या कैनवस पे सटाओगे बस वो पानी पट से आ जाएगा वहाँ पे। उस बात का बिल्कुल ही ध्यान रखिएगा कि हमारा मतलब बिल्कुल ही पतले लाइंस को ड्रॉ करने के लिए होता है कि आपका बहुत ज़्यादा वाटर भी नहीं होना चाहिए एंड बहुत कम भी वाटर नहीं होना चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। हेयर स्ट्रिंग्स को आपको बनाने के लिए बहुत ही हल्के हैंड से, मैं वही सेम टेक्निक के बहुत ही हल्के हैंड से आपको स्मूथली वो मतलब फ़्लो में जाना चाहिए। ये नहीं कि आप बिल्कुल धीरे धीरे वो कर रहे हो, वो बिल्कुल ही फ़्लो में स्पीड में आपका होना चाहिए कि आपको जिस डायरेक्शन में हेयर को मोड़ना है उस डायरेक्शन में आपके दिमाग में मतलब वो चीज़ ब्रेन में आ जाना चाहिए कि मुझे ऐसे मोड़ना है एंड देन फिर करते ही ब्रश आप सटाओ, फिर उसी डायरेक्शन में आपको एक फ़्लो में उसे मतलब खींचते रहना है, तभी आपका हेयर बिल्कुल ही स्मूथली एंड बिल्कुल लाइट वेट बनेगा। और आपको हेयर को जहाँ जहाँ आपको पतला करना है वहाँ पे बिल्कुल ही ब्रश के टॉप से उसे यूज़ करना है, ना कि बिल्कुल ही एकदम पोछा लगाते हुए। पोछा इट्स बेस्ट वर्ड्स मुझे लगता है, मुझे आपको समझाने के लिए ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि पोछा में हम कैसे बिल्कुल ही लगड़ रहे होते हैं कपड़े को, इसी तरह ब्रश को लगड़ना नहीं है, बट यहाँ पे पोछा नहीं लगाना है, इसलिए टॉप में यूज़ करना है। और यहाँ पर जैसे कि मैं ब्लैक कलर से हेयर को बना रही हूँ, तो आप अब सिर्फ हेयर तो नहीं होता, उसके शेड्स भी हमें दिखते हैं, तो शेड्स के लिए मैं यहाँ पे बर्nt अंबर का यूज़ कर रही हूँ। बर्nt अंबर जैसे कि आप देख सकते हैं कि हेयर के जो फेस पे जो शेड्स दिखते हैं उसके लिए आप बर्nt अंबर का यूज़ करोगे तो बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक दिखता है वो चीज़, इसलिए आप वो भी ज़रूर करें कि शेड्स को बनाने के लिए उसके जो भी थोड़े लाइट टोन को यूज़ करें जो स्किन से थोड़ा मैचिंग भी हो बट थोड़ा अलग लगे। और आपको इस पोर्ट्रेट से रिलेटेड कोई भी डाउट या क्वेश्चंस हो तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं। और मैं ये भी बता दूँ कि ये एक रेफरेंस पोर्ट्रेट था। हेयर आपको जहाँ जहाँ भी लगता है कि आपको यहाँ पे थोड़े से घने करने वहाँ पे आप उतने स्ट्रिंग्स डाल सकते हो, ये डिपेंड्स बिल्कुल ही आप पे डिपेंड करता है। एंड गोल्ड को बनाने के लिए आप येलो एंड बर्nt अंबर का यूज़ कर सकते हो। मतलब बेसिकली जैसे मैं यहाँ पे जो फिंगर में रिंग बना रही हूँ, मैंने यहाँ पे बहुत ज़्यादा शेडिंग नहीं किया है, नॉर्मली ब्लैक में एंड बर्nt अंबर का यूज़ करके मैं उसे बना रही हूँ। एंड फाइनली मेरा पोर्ट्रेट कंप्लीट हो गया, इसलिए प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।